बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकील मोहम्मद आसिफ शाह। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आतशक, जिसको सिफिलिस कहते हैं। नाज़रीन, आतशक बहुत ही मूजी किस्म का मर्ज है। ये मर्दों को भी हो सकता है, औरतों को भी हो सकता है। ये एक छूतदार मर्ज है, ये आगे आगे फैलता है। अगर इसका पानी या इसके जो जख्म होते हैं, इन जख्मों से जो पानी या पीप निकलकर आगे किसी जिस्म पर लगती है तो ये वहां भी फैलना शुरू हो जाती है। ये एक बैक्टीरिया से फैलता है जो कि आज़ाए तनासब के एक जख्म से बनता है, और ये जख्म जो है बेहिस्सो हरकत होता है, न इसमें कोई दर्द होता है, न इसमें कोई खून वगैरह या पीप होती है। उसके बाद ये खत्म हो जाता है, खुद ब खुद ही खत्म हो जाता है, और एक हफ्ते के बाद जब दोबारा ये जहर होता है तो उस वक्त ये एक खतरनाक सूरत अख्तियार कर चुका है। आज मैं आपको आतशक का एक ऐसा जबरदस्त और पेटेंट किस्म का नुस्खा बताऊंगा। सिर्फ एक खुराक आपने इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह एक खुराक इस्तेमाल करेंगे आतशक की जड़ खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, आतशक में होता क्या है, एक तो बुखार हो जाता है बहुत शिद्दत के साथ, मुंह से बदबू आती है, नजर कमजोर हो जाती है, जिस्म का रंग स्याही मैल हो जाता है, गले में सोजिश और गले में जो गिल्टियां हैं वो मुतवरम हो जाती हैं। इसके अलावा जो नाक है, नाक बैठ जाती है और तालू में भी सुराख हो जाता है। जोड़ों में दर्द, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, और इसमें कान से भी पीप निकलना शुरू हो जाती है। पट्ठों में दर्द, पट्ठों में खिंचाव और लंफ नोड्स जो है ये भी सूज जाते हैं, इनमें सूजन आ जाती है। नाज़रीन, जो आतशक का मर्ज है इसको खामोश कैतल भी कहते हैं। ये बाजारी औरतों से फैलता है। जो लोग बाजारी औरतों से मेल जो रखते हैं तो बाजारी औरतों से मेल जो रखने से भी आतशक का मर्ज फैलता है। और इसके अलावा ये मर्ज मनुष्य भी हो सकता है। अगर वालिदैन में है तो ये आगे औलाद में भी मुंतकिल हो जाता है। नाज़रीन, ये मर्ज जो है 24 घंटे में ज़ाहिर होता है और आज़ाद तनासब पर खारिज होकर एक आबला सा बन जाता है, जिसमें पीप या खून या पानी भी हो सकता है। 2-3 दिन के बाद ये जो आबला फट जाता है और किनारों वाला जख्म बन जाता है, और ये जख्म ही बहुत खतरनाक होता है। नाज़रीन, जो आतशक है इसकी 2 अक़साम है, एक तो मरूसी आतशक और दूसरी जो है ये हकीकी और मिजाजी आतशक होती है। ये जो नुस्खा मैं आज आपको बताऊंगा इंशाल्लाह दोनों किस्म की आतशक के लिए बहुत ही मुजर्रब तजर्बाशुदा नुस्खा है। सिर्फ एक खुराक इस्तेमाल करनी है और एक ही बार इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह आतशक जड़ से खत्म हो जाए। नाज़रीन, उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल लाइक और शेयर जरूर किया करें, और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के लिए लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट फरमा लें। दाल चिकना 1 तोला, रस कपूर 1 तोला, शिंगरफ रूमी 1 तोला और तुकम बांग, जिसको तुकम कोम भी कहते हैं, ये भी आपने 1 तोला लेना है। अब आपने तीनों को अलग अलग अच्छी तरह से पीसना है, ग्राइंड करना है, और इसके बाद इनको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद भी आपने इनको दोबारा जो है वो अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, खरल कर लेना है, पीस लेना, ताकि ये सारी चीजें यकजान हो जाए। अब इसका तरीका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ, आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, इस्तेमाल करने का तरीका ये है, आपने 1 पाव बकरे का गोश्त लेना है और उसका आपने कीमा बना लेना है, और ये कीमा जो है ये आपने 1 पाव देसी घी में पकाना है, और इसमें आपने लाल मिर्च जो है ये साबित कूट के डालनी है। ये पाउडर मिर्च नहीं इस्तेमाल करनी, साबित लाल मिर्च लेनी है 10 अदद, ये आपने कूट के इसमें कीमे में डाल देनी है। और इसमें जो दवाई आपने बनाई है इसमें से सिर्फ 1.5 माशा, ये बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब नुस्खा है। ये आपने सिर्फ 1.5 माशा दवाई इस हांडी में डाल देनी है और गोश्त को पकने देना है। जब गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, पक जाए, तो आपने इसको उतार लेना है और मरीज को खाने के लिए पेश करना है। मगर याद रहे कि ये जो सालन है ये सिर्फ रात को इस्तेमाल करना है, और 1 पाव गोश्त एक ही बार सारा ही खा लेना है। उसके बाद अगर कोई थोड़ी बहुत तलखी महसूस कराए तो आप जो है वो घी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास दूध में 1 या 2 चम्मच डालकर वो पी लें। सुबह जो है
صبح کالے رنگ کے 2-3 پخانے ہوں گے. عطشہ کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے انشاءاللہ ایک ہی خوراک استعمال کرنے کے بعد عطشہ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور طبیعت میں بہتری آ جائے گی. ناظرین بہت زبردست آسان سا نسخہ آپ نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, آپ استعمال کریں اور اس کے رزلٹ لیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں, اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.